प्यारे दोस्तों, आज की इस लॉ टॉक में हम बात करेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908 में साल 2018 की अमेंडमेंट के बारे में। साल 2018 की अमेंडमेंट बजरिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर नोटिफिकेशन नंबर 237 लैजेस 11Y-26 के ज़रिए तरमीम की गई है। इस तरमीम को ऑफिशियल गज़ट ज़ेर दफ़ा 127 ऑफ CPC गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मंजूरी से शाया किया गया है। ये 15 अगस्त 2018 को अवामुल नास के लिए शाया की गई है और फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल कर दी गई है। साल 2018 की ये तरमीम 15 अगस्त 2018 से लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की हदूद में मौजूद सूबा पंजाब के तमाम अजला की सिविल अदालतों में नाफिज़ुल अमल हो गई है। प्यारे दोस्तों, साल 2018 की सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इस तरमीम को द सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल 2018 का नाम दिया गया है। साल 2018 की इस तरमीम के ज़रिए पहली तब्दीली इस नोटिफिकेशन का नाम है। दूसरी तब्दीली इसके नाफिज़ुल अमल होने की हदूद का तयन है और इसके ज़रिए आर्डर 1 रूल 11 को तब्दील कर दिया गया है, जिसकी रूह से कंडक्ट ऑफ सूट का कहा गया है कि अदालत इशू फ्रेम करते वक्त कंडक्ट ऑफ सूट का तयन करे कि कौन सा फरीक मुकदमा को तेज़ तर चलाता है। इसी तरह आर्डर 11 के रूल 6 के बाद 6A का इजाफा किया गया है। रूल 6A में ये तय किया गया है कि अगर एक ही मुद्दा से मुतल्लक मुख्तलिफ दावाजात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हों और फ़रीक़ैन भी सेम हों तो अदालत आज खुद इन तमाम मुकदमात को कंसोलिडेट करने का हुक्म दे सकती है और इन मुकदमात को वन ट्रायल के ज़रिए समात किया जा सकता है। कंसोलिडेटेड ट्रायल के तहत फैसला भी दिया जा सकता है। साल 2018 की तरमीम के ज़रिए तीसरी तब्दीली CPC के ऑर्डर 4 में की गई है। ऑर्डर 4 में पहली तब्दीली ये की गई है कि अदालतों की शनाख्त के लिए अदालतों को बाकायदा नंबर अलाट किए जाएंगे और अब अदालतें अपने नंबर से पहचानी और लिखी जाएंगी। ऑर्डर 4 में दूसरी तब्दीली ये की गई है कि कोई भी मुकदमा किसी इंतज़ामी जज या ऑफिसर के सामने दायर किया जाएगा और इंतज़ामी जज ज़ाब्ता के तहत मुकदमा दूसरे जज को समात के लिए तफवीज़ करेगा। इसी तरह हर दावा ऑर्डर 6 और 7 के रूल्स के तहत दायर किया जाएगा। तीसरी तब्दीली ऑर्डर 4 में ये की गई है कि इंतज़ामी जज हर दावा के बारे तफसीलात को रजिस्टर ऑफ सिविल सूट में दर्ज करने को यकीनी बनाएगा। इस तरह की तफसीलात के लिए हर साल रजिस्टर ऑफ सिविल सूट मुरतब किया जाएगा। इस रजिस्टर में हर दावा को नंबर के साथ दर्ज किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, साल 2018 की तरमीम के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड में चौथी तब्दीली ऑर्डर 4 में इस तरह की गई है कि ऑर्डर 4 के बाद ऑर्डर 4A का इजाफा कर दिया गया है। ऑर्डर 4A इंतज़ामी जजेस के बारे में है। ऑर्डर 4A का रूल 1 डिस्ट्रिक्ट जज को ये इख्तियार देता है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने ज़िला में हस्बे ज़रूरत जितने चाहे इंतज़ामी जज मुकर्रर कर सकता है। रूल 2 के तहत
इंतज़ामी जज दावा की मुकम्मल प्री ट्रायल समाअत करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि दावा, जवाब दावा, दायरगी दावा आर्डर 6 और आर्डर 7 के ऐन मुताबिक हों। रूल 3 के तहत प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को आर्डर 5, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, ऑर्डर 9A, ऑर्डर 9B, ऑर्डर 10, ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13 और ऑर्डर 14 के मुताबिक होना ज़रूरी है। ऑर्डर 4A रूल 4 के तहत इंतज़ामी जज प्री ट्रायल प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद दावा को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तारीख मुकर्रर करके ट्रायल जज के हवाला कर देगा और हवालगी से पहले इस बात को यकीनी बनाएगा कि फरीकैन के गवाहान की हाज़िरी यकीनी हो गई है और गवाहान मुकदमा मुकर्रर तारीख पर ट्रायल जज के सामने पेश होंगे। ऑर्डर 4A रूल 5 के तहत ट्रायल जज को पाबंद किया गया है कि वो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट में आने वाले दावा का नंबर लगाए और ऑर्डर 4 के तहत दर्ज करें। प्यारे दोस्तों, तरमीमी नोटिफिकेशन साल 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में 5वीं तब्दीली ऑर्डर 5 में की गई है। इस तरमीम के ज़रिए ऑर्डर 5 के रूल 2 को तब्दील कर दिया गया है और तब्दीली के बाद ये लाजम करार दिया गया है कि हर सम्मन के साथ दावा की नकूल और दस्तावेज़ात की नकूल लफ़ की जाए और इसी तरह ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 2 के तहत फरिश्तहाए भी सम्मन के साथ लफ़ की जाए। इसी तरह रूल 5 के सब रूल 1 और सब रूल 2 बना दिए गए हैं। इसमें सब रूल 2 का इजाफा किया गया है जिसकी रूह से जब सम्मन सेटलमेंट ऑफ इशू के बारे में हो तो मुद्दाला का जवाब दावा या जवाब दरखास्त मुकर्रर तारीख पर जमा होना यकीनी बनाया जाए। इसी तरह ऑर्डर 5 के रूल 10A को तब्दील किया गया है। 10A में तब्दीली के बाद ये तय किया गया है कि रूल 9 के तहत सम्मन इस तरह जारी किए जाएंगे कि सम्मन अदालती हुक्म से जारी किए जाएं और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए सम्मन जारी करते हुए एक्नॉलेजमेंट कार्ड साथ लगाया जाए और सम्मन की दूसरी कॉपी अदालती मोहर के साथ सील करके कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजी जाए या अदालत की मर्ज़ी के मुताबिक अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मुद्दई के ख़र्चा पर भेजी जा सकती है। कोरियर सर्विस, अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड पोस्ट का नुमाइंदा मुद्दाला से एक्नॉलेजमेंट रसीद पर दस्तखत या अंगूठा बाबत वसूली सम्मन हासिल करेगा और मुद्दाला के इनकार करने पर सबूत के तौर पर नुमाइंदा इस रसीद पर तहरीर करके इसे अदालत में जमा करवाएगा। छठी तब्दीली तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के तहत ऑर्डर 7 में भी तब्दीली की गई है। इस तब्दीली के तहत ऑर्डर 7 के रूल 9 के सब रूल 1A के क्लाज ए में तब्दीली की गई है। क्लाज ए की रूह से रूल 14 के तहत मुद्दा लय की तादाद से 2 अदद जायद दावा की नकूल दावा के साथ लफ़ की जाएंगी। इसी तरह रूल 11 के क्लास डी में तब्दीली की गई है। तब्दीली के बाद क्लास डी कुछ इस तरह बन गया है कि अगर दावा अदालत में मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक बैरिड बाय एनी लॉ हो। ऑर्डर 7 में तीसरी तब्दीली रूल 11 में की गई है। रूल 11 में रूल 11A का इजाफा कर दिया गया है। रूल 11A के तहत अलहदा से दरखास्त ज़ेरे ऑर्डर 7 रूल 11 को मना कर दिया गया है।
अब किसी दावा में दरख्वास्त ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अलहदा से नहीं दी जा सकेगी। अलबत्ता जवाब दावा देते हुए मुद्दा अलैह अपने जवाब दावा में ऑर्डर 7 रूल 11 का उज़र ले सकता है। ऑर्डर 7 में चौथी तब्दीली रूल 13 में की गई है। तब्दीली के बाद ये तय किया गया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दावा अगर मुस्तरद कर दिया जाए तो मुद्दई को नया दावा दायर करने से रोका नहीं जा सकता, और अगर क्लास ए बी सी के तहत दावा मुस्तरद किया गया हो तो ऑर्डर 7 में 5वीं तब्दीली रूल 21 में की गई है। रूल 21 के बाद रूल 21A का इजाफा किया गया है, जिसकी रूह से अगर मुद्दई दावा के साथ दावा की नकूल, दस्तावेज़ात की नकूल या किसी बयान की नकूल जिस तरह के रूल 2 में दिया गया है लगाने या नथी करने में नाकाम हो जाता है, नाकाम रहता है, तो अदालत को सवाबदीदी इख्तियार दिया गया है कि अपनी मर्जी से मुनासिब हुक्म के ज़रिए ये कमी पूरी कराए। छठी तब्दीली ऑर्डर 7 में रूल 26 में की गई है। ऑर्डर 7 के रूल 26 के सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 का इजाफा किया गया है। रूल 26 के सब रूल 4 के तहत अगर मुद्दई फरिश्त वारसान दावा के साथ लफ नहीं करता तो उसकी वफ़ात के बाद दावा खारिज कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में 7वीं तरमीम ऑर्डर 7 ऑर्डर 8 में की गई है। इस तरमीम के ज़रिए ऑर्डर 8 के रूल 1 के बाद रूल 1A और 1B का इजाफा किया गया है। रूल 1A के मुताबिक अगर मुद्दा अलैह मुकर्ररा तारीख तक जवाब दावा दाखिल करने में नाकाम रहे तो अदालत को चाहिए कि ये करार दे कि मुद्दा अलैह ने दावा को हूबहू सच तस्लीम कर लिया है। अलबत्ता अगर मुद्दा अलैह दरख्वास्त देकर अपनी मजबूरी अदालत को बयान करे कि वो किस वजह से वक्त पर जवाब दावा दाखिल नहीं कर सका और साथ बयान हल्फी लगाए, तो अदालत इस मजबूरी को काबिल यकीन समझे और इससे मुतमईन हो जाए तो जवाब दावा दाखिल करने के लिए अदालत मुद्दा अलैह को इजाज़त दे सकती है। इसी तरह रूल 1B के ज़रिए मुद्दा अलैह पर लाजम करार दिया गया है कि वो अपने जवाब दावा के साथ जवाब दावा की नकूल और दस्तावेज़ात की नकूल मुद्दई को देने के लिए साथ लफ करे। रूल 13 के सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 और सब रूल 5 का इजाफा कर दिया गया है। सब रूल 4 की रूह से अगर मुद्दा अलैह जवाब दावा के साथ कानूनी वारसान की फहरिस्त शामिल ना करे तो इसका हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह सब रूल 5 की रूह से अगर मुद्दा अलैह बज़रिया दरख्वास्त अदालत को कानूनी वारसान की फहरिस्त शामिल ना करने की माकूल वजह बताते हुए इजाज़त तलब करे तो अदालत अगर मुतमिन हो जाए तो दरख्वास्त मंजूर कर सकती है और अपना हुक्म रिकॉल कर सकती है और मुद्दा अलैह को अपना दफ़ा जारी रखने की इजाज़त दे सकती है। ऐसी सूरत में मुद्दा अलैह अपनी तहरीरी दरख्वास्त के साथ कानूनी वारसान की फहरिस्त भी साथ ही दाखिल कराएगा। तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में 8वीं तरमीम ऑर्डर 9A में की गई है, जिसकी रूह से रूल 1 का क्लास 1 इस तरह बन गया है। क्लास A ये कि प्लीडिंग मुकम्मल होने के बाद अदालत फरीकैन के एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर 10 के तहत दिन मुकर्रर करेगी और सब क्लास B के तहत ऑर्डर 11 के तहत
इंस्पेक्शन और डिस्कवरी का दिन मुकर्रर किया जाएगा। और इसी तरह सब क्लास सी के तहत ऑर्डर 12 के तहत समात का दिन मुकर्रर किया जाएगा। सब रूल 2 की रूह से अदालत ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर दावा में सब रूल 1 के तहत तमाम कमी को पूरा करेगी और तमाम समात का रिकॉर्ड अपेंडिक्स सी के फार्म नंबर 13 पर दर्ज करेगी। सब रूल 3 की रूह से अदालत ऑर्डर 10, 11 और 12 की तमाम तार कार्रवाई आज खुद करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि आप फ्रीकैन दावा के ट्रायल के लिए तैयार हैं। सब रूल 4 की रूह से ऑर्डर 10, 11 और 12 की कार्रवाई के दौरान अदालत इस बात को यकीनी बनाएगी कि फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा का मुतबादल हल निकल आए। अगर कोई मुतबादल हल निकल आए तो सेक्शन 89A ऑफ CPC के तहत कार्रवाई चलाएगी। सब रूल 5 की रूह से अगर फ्रीकैन तनाज़ा का मुतबादल हल निकालने पर राज़ी हो जाएं तो अदालत 30 दिन के लिए कार्रवाई रोक देगी और फ्रीकैन को मौका देगी। ऑर्डर 9A के रूल 2 की रूह से सब रूल 1 के तहत मुद्दई दायरगी दावा के वक्त दावा के साथ अपेंडिक्स सी का फार्म नंबर 14 का सवालनामा लफ करेगा। इसी तरह सब रूल 2 के तहत मुद्दा अपने जवाब दावा के साथ अपेंडिक्स सी का फार्म नंबर 15 का सवालनामा लफ करेगा। तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में नामी तब्दीली ऑर्डर 9 में की गई है। ऑर्डर 9A के बाद ऑर्डर 9B का इजाफा किया गया है। ऑर्डर 9B में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीक़ाकार बताया गया है। ऑर्डर 9B के तहत अदालत अगर मुतमईन हो जाए कि मामला मेडिएशन सेंटर भेजा जा सकता है तो अदालत रूल 1 के तहत मुकदमा मेडिएशन सेंटर को भेजेगा और रूल 2 के तहत मुकदमा का रेफरेंस मेडिएशन सेंटर में भेजे जाने के बाद अदालत 30 दिन के लिए मुकदमा की कार्रवाई मुलतवी कर देगी और फ्रीकैन को मेडिएशन सेंटर में मुकर्ररा तारीख पर हाजिर होने का हुक्म देगी। रूल 3 के मुताबिक अगर फ्रीकैन के दरमियान मामला तय पा जाए तो मेडिएटर तहरीरी तौर पर फ्रीकैन के दरमियान माहिदा राजीनामा लिख कर और इस पर 2 प्राइवेट गवाहों के दस्तखत लेकर तैयार करेगा। माहिदा राजीनामा को मेडिएटर और एडमिनिस्ट्रेटर मेडिएशन सेंटर तस्दीक करेगा। इस तरह तस्दीक शुदा माहिदा राजीनामा को अदालत में जमा करवाया जाएगा। माहिदा हासिल करने के बाद अदालत डिग्री जारी करेगी। अलबत्ता अगर माहिदा कानून के तहत माने हो तो अदालत डिग्री जारी नहीं करेगी। इसी तरह अगर मुकदमा का कुछ हिस्सा फैसला हो जाए और कुछ हिस्से की हद तक राजीनामा हो जाए तो अदालत मुकदमा के बकिया हिस्से की समात शुरू करेगी। रूल 4 की रूह से अगर फ्रीकैन के दरमियान मुकदमा की बाबत राजीनामा नाकाम हो जाए तो मेडिएटर तहरीरी तौर पर अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएगा और अदालत मुकदमा की कार्रवाई उसी सतह से दोबारा शुरू करेगी। प्यारे दोस्तों, 10वीं तब्दीली ऑर्डर 11 में की गई है। इस तरमीम की रूह से रूल 1 और 2 को तब्दील किया गया है। रूल 8 की रूह से इंटेरोगेटरीज का जवाब अदालत की दी हुई मोहलत के अंदर अंदर बजरिया बयान हल्फी दाखिल कराने का कहा गया है। रूल 11 को भी तब्दील किया गया है।
इस तब्दीली के बाद अदालत को ये हक दिया गया है कि अगर रूल 8 के तहत जवाब नामुकम्मल जमा कराया गया हो तो अदालत दोबारा फरीकैन को मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म दे सकती है। रूल 12 को भी तब्दील किया गया है। रूल 12 की रूह से कोई भी फरीक दावा से मुतल्लक किसी भी दस्तावेज़ की दस्तयाबी के लिए बजरिया बयान हल्फी अदालत को दरख्वास्त दे सकता है। सब रूल 2 के मुताबिक दरख्वास्त की समाअत के बाद दरख्वास्त को खारिज भी किया जा सकता है और इसमें पेशी भी दी जा सकती है। अगर अदालत ज़रूरी समझे कि मतलूबा दस्तावेज़ात का पेश किया जाना ज़रूरी है तो मसूल अलैह को दस्तावेज़ात पेश करने का अदालत हुक्म दे सकती है। तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में 11वीं तरमीम ऑर्डर 12 में की गई है। सब रूल 1 एडमिशन ऑफ केस और सब रूल 2 एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का तरीका तब्दील किया गया है। इसी तरह 12वीं तरमीम ऑर्डर 14 में की गई है। ऑर्डर 14 के रूल 1 सब रूल 5 को तब्दील कर दिया गया है। तब्दीली के बाद अदालत ऑर्डर 10, 11 और 12 के तहत कार्रवाई के बाद दावा, जवाब दावा और इससे मुतल्लक तमाम दस्तावेज़ात, सबूत और फरीकैन का मुलाहजा करने के बाद इशू फ्रेम करेगी और 13वीं तरमीम ऑर्डर 16 के रूल 1 में की गई है। रूल 1 के सब रूल 1 के मुताबिक अदालत इशू फ्रेम करने के बाद फरीकैन से 7 दिन के अंदर अंदर फरिश्त गवाहान तलब करेगी। सब रूल 2 के तहत फरीकैन फरिश्त गवाहान में मौजूद गवाहान के अलावा दीगर किसी गवाह को बतौर शहादत पेश नहीं कर सकते। अलबत्ता अदालत से दरख्वास्त के ज़रिए इजाज़त तलब करने के बाद मज़ीद गवाह शहादत दे सकते हैं और इस इजाज़त की माकूल वजह अदालत रिकॉर्ड पर लाएगी। 14वीं तब्दीली ऑर्डर 20 में की गई है। इस तब्दीली से ऑर्डर 20 का रूल 1 तब्दील कर दिया गया है। रूल 1 के तहत समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत तहरीरी बहस 15 दिन के अंदर अंदर जमा करवाने का हुक्म दे सकती है और रूल 2 के तहत तहरीरी बहस जमा होने के बाद अगर अदालत मुनासिब समझे तो ज़ुबानी बहस भी सुन सकती है। अदालत खुली अदालत में फौरी तौर पर या 15 दिन के अंदर अंदर मुकदमे का फ़ैसला फरीकैन या उनके वकला को सुनाएगी। इसी तरह रूल 20 को तब्दील किया गया है। रूल 20 की रूह से फरीकैन के खर्च पर और फरीकैन की दरख्वास्त पर अदालत हुक्म या डिग्री की हस्बे ज़ाब्ता नकूल फरीकैन को मुहैया करेगी। 15वीं तरमीम ऑर्डर 21 में की गई है। ऑर्डर 21 के रूल 10, रूल 11 को तब्दील कर दिया गया है जो डिग्री के अजरा के बारे में है। रूल 17 और 23 को हज़फ कर दिया गया है। रूल 23A को तब्दील कर दिया गया है जिसमें डिग्री शुदा रकम की अदायगी का तरीक़ाकार बताया गया है। रूल 29 को हज़फ कर दिया गया है। इसी तरह रूल 32 को तब्दील कर दिया गया है जिसमें कंजुगल राइट्स में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को हज़फ कर दिया गया है। रूल 33 को हज़फ कर दिया गया है। रूल 36 को तब्दील किया गया है जिसमें दौरान दावा मुकदमा को बेदखली से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। रूल 37 को तब्दील कर दिया गया है। रूल 37 के तहत जहां डिग्री रकम की वसूली के बारे में हो और वसूली गिरफ्तारी और जेल में डालने से हो सकती है तो अदालत गिरफ्तारी और जेल भेजने से पहले
मुद्दा अलैह को एक मौका ज़रूर फराहम करेगी ताकि उसका जेल जाए बगैर हल निकाला जा सके। और अगर अदालत को यकीन हो जाए कि मुद्दा अलैह सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहा है और गैर ज़रूरी ताख़ीर का बहाना बना रहा है तो अदालत मोहलत नहीं देगी और मुद्दा अलैह के वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी। रूल 40 को भी तब्दील किया गया है। रूल 40 सब रूल 1 के तहत, रूल 37 के तहत गिरफ्तार शुदा जजमेंट डेप्टर यानी डिग्री दहिंदा को अदालत अदायगी के लिए मौका देगी। सब रूल 2 को हज़फ कर दिया गया है। सब रूल 3 तब्दील कर दिया गया है। सब रूल 3 के तहत अगर डिग्री दहिंदा जजमेंट डेप्टर अदालत को मुतमय्यन करने में नाकाम हो जाए तो अदालत डिग्री दहिंदा के जेल भेजे जाने का हुक्म सादर करेगी और अगर गिरफ्तार नहीं है तो गिरफ्तारी का हुक्म सादर करेगी। रूल 54 में भी तब्दीली की गई है। रूल 54 के सब रूल 1 के तहत गैर मनकूला जायदाद की अटैचमेंट के बारे में अदालत ऐसी जायदाद को दीगर जगह मुंतकिल करने से फौरी तौर पर डिग्री दहिंदा को रोक देगी। सब रूल 2 के तहत हुक्म की नकल मुतलका महकमा या अथॉरिटी को भेजी जाएगी और इस हुक्म की बजरिया अखबार इश्तहार तशहीर की जाएगी। इसी तरह इलाका में ढोल बजाकर भी तशहीर की जा सकती है। इसी तरह इस हुक्म की नकल अदालत के बाहर और मुतलका जायदाद पर चस्पा भी की जा सकती है। रूल 58 के सब रूल 1 में 1 ईयर वर्ड की बजाय वर्ड 30 डेज तब्दील कर दिया गया है। रूल 66 को भी तब्दील किया गया है। सब रूल 2 तब्दील करके इस तरह बना दिया गया है कि सब रूल 2 के तहत कोर्ट ऑक्शनर की तरफ से इश्तहार नीलामी दिया जाएगा और इश्तहार नीलामी का ड्राफ्ट कोर्ट ऑक्शनर तैयार करेगा जिसमें नीलामी का वक्त, नीलामी का मुकाम और नीलामी से मुतल्लक दीगर जायदाद की बाबत मालूमात दर्ज होंगी। मसलन कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, जायदाद की मालियत क्या है, रिज़र्व प्राइस क्या है, रिकवरी की मालियत वगैरह के बारे में। कोर्ट ऑक्शनर ऐसी नीलामी के इश्तहार का ड्राफ्ट तैयार करेगा और अदालत की मंजूरी के बाद शाया करेगा। इसे अदालत की मंजूरी लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन की तरफ से जायदाद की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी हासिल की जाएगी। रूल 67 के सब रूल 2 को भी तब्दील किया गया है। सब रूल 2 के तहत अगर नीलाम शुदा जायदाद की मालियत 20 लाख से ज़्यादा होगी तो उसका इश्तहार नीलामी किसी मशहूर कौमी अखबार में शाया किया जाएगा और कोर्ट ऑक्शनर इस नीलामी का रिकॉर्ड वीडियो बनाकर भी रखेगा ताकि इस नीलामी की शफाफियत को बरकरार रखा जा सके। रूल 70 को हज़फ कर दिया गया है। रूल 72 के सब रूल 1 और 2 को तब्दील कर दिया गया है। सब रूल 1 के तहत अब डिग्रीदार नीलामी में खुद भी हिस्सा ले सकता है। इसी तरह सब रूल 2 के तहत अगर डिग्री होल्डर नीलामी में जायदाद ख़रीद लेता है तो इसको अपनी डिग्री शुदा रकम से अगर ज़ायद हो तो वो रकम अदा करना होगी और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 73 के तहत डिग्री सेटिस्फाई की जाएगी। सब रूल 3 को हज़फ कर दिया गया है। रूल 78 को भी हज़फ कर दिया गया है। रूल 83 के सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 का इजाफा कर दिया गया है। सब रूल 4 के तहत जजमेंट डेप्टर को सबसे ज़्यादा बोली के बारे में 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस दिया जाएगा और इसी तरह जजमेंट डेप्टर इस जायदाद को पहले हक के तौर पर
खुद भी रख सकता है और इनकार भी कर सकता है। रूल 84 के सब रूल 1 को भी तब्दील कर दिया गया है। तब्दीली के बाद ये तय पाया है कि हर गैर मनकूला जायदाद की नीलामी पर जिस शख्स के नाम नीलामी डिक्लेयर हो जाए वो ख़रीदार नीलामी शुदा कीमत बजरिया पे आर्डर, बैंक ड्राफ्ट या चेक ऑक्शनर को जमा करवाएगा। अगर रकम की अदायगी ऑक्शनर को ना की जाए तो नीलामी मनसूख की जाएगी और नए सिरे से नीलामी की जाएगी। रूल 89 में फुल स्टॉप की जगह कॉलन लगाया जाएगा और बाद में प्रोविसो का इजाफा किया गया है। ये कि कोई भी दरख्वास्त इस रूल के तहत उस वक्त तक ना ली जाएगी जब तक अखबार इश्तहार का खर्च और नीलामी की रकम का 5% दरख्वास्त के साथ अदालत में दरख्वास्त गुजार जमा ना कराए। सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 का इजाफा किया गया है, जिसकी रूह से अदालत इस दरख्वास्त का 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेगी। रूल 90 प्रोविसो में वर्ड 25 की जगह वर्ड 50 बदल दिया गया है। 16वीं तब्दीली ऑर्डर 23 में की गई है। ऑर्डर 23 के रूल 1 के सब रूल 2 में वर्ड द कोर्ट इज सेटिस्फाई के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग रीज़न का इजाफा किया गया है। तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 32 में भी तब्दीली की गई है। ऑर्डर 32 का रूल 2 तब्दील कर दिया गया है। रूल 2 से सब रूल 1, 2, 3 बना दिए गए हैं। ऐसा दावा जो किसी नाबालग की तरफ से किसी मुद्दई की तरफ से दायर किया गया हो और इसमें नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर दावा दायर किया गया हो तो अदालत इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकती है। मुद्दा की दरख्वास्त पर या आज खुद अदालत मुनासिब जुर्माना का हुक्म दे सकती है और दावा जारी रखा जा सकता है। ऑर्डर 33 को हज़फ कर दिया गया है। 19वीं तरमीम ऑर्डर 38 में की गई है और 38 ऑर्डर को तब्दील कर दिया गया है। मौजूदा रूल 1, 2, 3 को बदल दिया गया है। रूल 1 के तहत दावा की पहली समाअत पर अगर अदालत मुतमय्यन हो जाए कि दावा में जान है और दावा चल सकता है तो मुद्दा अलह को हुक्म देगी कि मुनासिब सिक्योरिटी जमा करवाए ताकि अगर इसके ख़िलाफ़ हुक्म या डिग्री आ जाए तो पूरी की जा सके। रूल 1 सब रूल 2 के तहत अगर मुद्दा अलह सिक्योरिटी जमा करवाने में नाकाम हो जाए तो मुद्दा अलह को अपनी जायदाद को फ़रोख्त करने या मुंतकिल करने से अदालत रोक देगी। इसी तरह रूल 2 के तहत अगर मुद्दा अलह अपनी जायदाद को मुंतकिल करना चाहे या फ़रोख्त करना चाहे तो दरख्वास्त बमा बयान हल्फी अदालत में देकर इजाज़त लेगा और अगर अदालत मुतमय्यन हो जाए कि इस फ़रोख्त से डिग्री के इजरा में कोई मसला नहीं तो मुद्दा अलह को फ़रोख्तगी की इजाज़त दे सकती है। रूल 3 की रूह से मुद्दा अलह अदालत से रूल 1 के तहत दिए गए हुक्म को वापस लेने और सिक्योरिटी जमा कराने की इजाज़त की बाबत दरख्वास्त दे सकता है। प्यारे दोस्तों, तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 39 के रूल 2B को भी हज़फ कर दिया गया है। इसी तरह ऑर्डर 41 का रूल 23A भी हज़फ कर दिया गया है। रूल 27 तब्दील कर दिया गया है। रूल 27 के तहत एपीलेट कोर्ट अदालत मुनासिब वजूहात रिकॉर्ड करके इजाफी शहादत की इजाज़त दे सकती है, चाहे वो दस्तावेजी हो या ज़बानी हो।
प्यारे दोस्तों, तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में 22वीं तब्दीली ऑर्डर 43 में की गई है। ऑर्डर 43 के रूल 1 के क्लास A, C, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O और V हज़फ कर दिए गए हैं। इसी तरह क्लास J में एक्सप्रेशन रूल 72 डिलीट कर दिया गया है। क्लास W में आखिर में फुल स्टॉप को ख़त्म करके कॉलन लगाया जाएगा और नए प्रोविसो का इजाफा किया गया है, जिसके तहत एपीलांट अपनी अपील दायर करते हुए मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ प्लीडिंग की नकूल, दस्तावेज़ात की नकूल और मातहत अदालत के ऑर्डर शीट की नकूल भी लफ करेगा। रूल 2 को भी तब्दील किया गया है, जिसकी रूह से एपीलेट कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मातहत अदालत से मुकदमा का रिकॉर्ड तलब करे। हाँ, अलबत्ता अगर अदालत ज़रूरी समझे कि किसी वजह से तलबी बहुत ज़रूरी है तो रिकॉर्ड तलब भी कर सकती है। रूल 3 और रूल 4 को हज़फ कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, तरमीमी नोटिफिकेशन 2018 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के फर्स्ट शेड्यूल में आखिरी और 23वीं तब्दीली के ज़रिए ऑर्डर 44 को हज़फ कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।